ज़िले रहीम यार खान की तहसील खानपुर के नवाही इलाका ज़ाहिर पीर की रिहायशी बहन नजमा खातून से संद पुलिस का जुल्म खाविन की वफ़ात के बाद खाविन की दूसरी बीवी और इसके रिश्तेदारों ने इस बहन का हक मारने के लिए रानीपुर थाना में झूठे मुकदमात का इंदराज कराना शुरू कर दिया। रानीपुर पुलिस पैसों की चमक में बुक गए बहन का कहना है, मुझे और मेरी सल्लाह बेटे का हक मारा जा रहा है। आईजी सिंध वज़ीर-आली सिंध इंसाफ दें। पंजाब की बेटी की फरियाद। मजीद वीडियो में। जी मेरी बहन क्या राय तो क्या इशू है तो? भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नजमा खातून। ठीक है, मैं ज़हर पीर की रिहायशी हूँ, जिला रहीम का तहसील खानपुर की। मेरी 2009 में शादी हुई थी सिंध में, रानीपुर के इलाके में। ठीक है, कुछ टाइम शादी चली, मेरा बच्चा पैदा हुआ। फिर मेरे ससुराल वालों के गुलाम यासीन से हुई थी, बेलार से। ठीक है ना, और बात ये है कि उनका हमारा रिश्ते का लेना देना था। जब उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, से झगड़े बढ़ते गए मेरा डिवोर्स हो गया। उन्होंने हमारे ऊपर उल्टे केस करते रहे। हम केस 2 साल में केस कोर्टों के चक्कर काटे, कोर्टों में कहीं भी मुझे सजा नहीं लगी। ठीक है, फिर मैं पंजाब चली, मुझे खतरा था मेरे बच्चे को, मैं वहां से लेकर पंजाब आ गई। अब मेरे मियाँ ने दूसरी शादी जाके कर ली। ठीक है, उससे उनके 3 बच्चे हैं। जो मेरी सौतन है, वो मेरे शोहर के जो क्या नाम है भांजे, उनके साथ मिलके, जमीन बहुत ज्यादा है मेरे शोहर की, तकरीबन 200 एकड़ के करीब जमीन है उसकी। ठीक है, उसको हड़पने के लिए सिंध पुलिस का साथ लेके मेरे पे झूठी FIR करवा रही है। मेरे पे बहुत सा तशद्दुद उन्होंने किया है। लेकिन क्या है कि मेरा कुछ टाइम, 1 दिन 2 दिन पहले मेरी इंक्वायरी थी SP हसन यादी साहब के पास खैरपुर। फिर उन्होंने मुझे DSP साहब के पास भेजा। DSP साहब ने मेरी इंक्वायरी तो अच्छी करी, मुझे उससे मैं मुतमिन थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये थाना जो है रानीपुर थाना, आपको कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, आप कोर्ट को फॉलो करें जाके। मैं तो कोर्ट को फॉलो कर, कोर्ट में केस चल रहा है गंभट सिविल सूट में, तो वो भी मैं हाजिरिया खा रही हूँ, लेकिन वो तो आती नहीं है। वो पुलिस का सहारा ले। अभी 2 करोड़ रुपया मेरे मियाँ का था बैंक में, उन्होंने वो निकलवा के पुलिस को दिया है। अब वो पुलिस जो है हम पे झूठी FIR करे। मेरे पास मेरे अब्बू का सिम का CDR है, हमारे घर पे CCTV कैमरा लगी हुई है, मैं वो रिकॉर्ड दे सकती हूँ कि हम बैठे पंजाब में FIR हम पे सिंध में हो रही है। जहाँ पे मेरे अब्बू को कलेक्शन थमाई गई, वो यहाँ ज़ाहिर में काम कर रहा है, हमारे पे जुल्म हो रहा है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई भी हल नहीं हो रहा। मेरे पास पैसा नहीं, उन लोगों के पास पैसा है, वो पैसे वाले हैं, पैसे के जोर पे मुझे हिरासा कर रहे हैं। SP साहब ने भी मुझे यही कहा कि बेटा आपने घबराना नहीं है, वो आपको हिरासा कर रहे हैं। उससे तो मैं मुतमिन थी, लेकिन मैंने कहा उसको, तो साहब आप मुझे लेटर निकाल के दें ताकि पुलिस को रुकावट हो सके, हम पे FIR ना हो। लेकिन उन्होंने कहा आपको 2 दिन बाद लेटर मिल जाएगा। कल मैं पंजाब जैसे पहुंची, पीछे उन्होंने अपने आप पे गुंडे छोड़ के, नकाब करके, अपने आप को लूट मार करवा के, फायरिंग वगैरह करके, दरवाजों पे हर चीजों पे करके, उन्होंने उल्टा केस बनाने के लिए पुलिस के साथ मिले हुए थे। तो वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद हम पे FIR कर दी गई है। अब थानेदार साहब बोल रहे हैं कि 2 लाख तुम दोगे तो मैं तुम्हारे हक में FIR करूंगा। मैंने 2 लाख नहीं दिया, उन्होंने 7 लाख वहां से लेके मेरे पे उल्टा FIR कर दी गई है। ये तो नाइंसाफी है ना। मैंने तो हालांकि DSP साहब को वाजे वाजे कह रही हूँ हर वक्त। मैं सुबह भी उससे फोन पे उसके लीडर से मैंने बात करी है, मैंने कहा साहब से मेरी बात कर रहे हैं, मेरे पे जुल्म हो रहा है। मेरे रिश्तेदारों पे, जिनको मेरा उनके साथ कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं उनको इतने जानती भी नहीं, उन लोगों को भी उन्होंने उठा लिया। 3 बंदे उठा के ले गए, उनका घर का सामान, मुर्गियां तक, कपड़े तक, बच्चों का दहेज तक ने पुलिस नहीं छोड़े। मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मैं SP ऑफिस के सामने आके धरना दूंगी। कुरान पाक पे ये इंक्वायरी करी जाए, शफाफ इंक्वायरी हो कि मुलजिम कौन है और ये कौन करवा रहा है। बेटा अब तो ये मतलब ये हुआ ना कि सिंध पुलिस चंद पैसों की खातिर, ये तो वही हो गया कि भी किसी पे भी FIR दे दे। आप पंजाब में बैठे हैं, कानपुर में, ज़हरपीर में बैठे जी हैं, बिल्कुल, जिले में, मैं और लोकेशन आप दे सकती FIR हूँ। और मुझे आपके वालिद पे की जी उन्होंने गन उठा के वहां पे लूट मार की है। जी हाँ, ये तो जुल्म है ना। ये सरासर जुल्म है, सिंध पुलिस का जुल्म है। हमें इंसाफ चाहिए, ये इदारे बनते इंसाफ देने के लिए। असल वजह क्या है कि वो मतलब जो सीमा है आपकी, वो सौतन हो, हाँ, वो क्या पैसे बटोरना चाहती है? पैसे बटोरा, 200 एकड़ जमीन है, 1 कार है, 2 ट्रैक्टर है, 12-13 दुकानें, 4 घर हैं। असल मामला जो है असल जमीन का मामला है। उसी पे ये गलत हाँ, FIR है। उसी पे ये गलत FIR। पुलिस पैसे की जा रहे हैं, वो पैसे ले लेके हम पे FIR करे जा रही है। हम ये सिम का CDR दे सकती हूँ मैं अपने बाप का, मेरे घर पे CCTV कैमरा लगी हुई है, मेरा अब्बू इधर है, FIR हम पे वहां पे हो रही है। ये तो जुल्म है ना। SP साहब को मैं कहती हूँ शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। जो वीडियो में आपको गुंडे नजर आए, उनकी शफाफ इंक्वायरी हो कि वो है कौन। SP साहब कहाँ पे बैठती हैं? खैरपुर में बैठते हैं हसन यादी साहब, जिससे मैं मिल के आई कुछ दिन पहले। मैं कल जैसे पंजाब पहुंची, पीछे पे उन्होंने खुद पे हमला करके खुद पे मेरे पे FIR करवा रहे हैं, खुद ही हमले कर रहे हैं, खुद ही FIR हो रही है। ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो नाइंसाफी है।
बिल्कुल जुल्म है। मैं तो कुरान पाक लेके एसपी ऑफिस जाऊंगी। मंडे वाले दिन मेरा फिर से इरादा है, मैं वहां जाऊंगी, वहां धरना दूंगी, मेरी शफाफ इंकारी हो। इसमें तो आपकी जान को भी खतरा मेरी है। जान को बिल्कुल खतरा है। मैं तो वहां जाती नहीं हूँ रनपुर के इलाके में, हालांकि मेरे घर है वहां पे, मैं जाती नहीं हूँ। मुझे 14 साल हो गए मैं जयपुर में मतलब रह रही हूँ। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वो इतना बात सर, अभी बैंक से उन्होंने 2 करोड़ रुपए निकलवाए हैं, वो पुलिस को देके मेरे पे एफआईआर है। मैं बैठी पंजाब में, एफआईआर सिंध में हो रही है मेरे ऊपर। ये देखें जी, डीआईजी सिंध और एसपी साहब, ये लम्हा फिक्री है कि एक बच्ची जिला रहीमिया खान की तहसील कानपुर के इलाके में यहाँ पे रिहाइश पजीर है, वालिद भी उसका यहाँ पे सीसीटीवी उनकी मौजूद है, लोकेशन भी मौजूद है। उसके बावजूद वहाँ पे आपके थानों में वहाँ पे आपके होते हुए भी वहाँ इस मजलूम बच्ची पे, जो सिर्फ अपना हक मांगने गई थी और हक मांगने की उसको सजा ये है कि उसके एफ और डकैती की, चोरी की एफ हो रही हैं थानों में। ये लम्हा फिक्री है, इस पर गौर व करना चाहिए आपको। और ख़ासतौर पर वज़ीर आला सिंध से मैं अपील करूँगा कि इसका नोटिस लें, इस मज़लूम हमारी पंजाब की मज़लूम बहन को इंसाफ